ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि हमें लोग समझते नहीं हैं, या लोग हमारी बातों का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, या हम कोई बात करते हैं तो वो ना तो हमें समझ पाते हैं बल्कि उल्टा हमारे खिलाफ हो जाते हैं, हमारे खिलाफ चलने लग जाते हैं, या इस तरह कोई भी इशू आता है। बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, और उसका हर कानून इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि आप पावर हासिल कैसे कर सकते हैं, और अगर कोई पावर हासिल करना चाहता है या किसी के पास पावर है तो वो आपका कैसे उन लॉज के जरिए, उन कानून के जरिए आपका यूज़ करता है। तो ये जो कानून मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे ये है कि आप या तो इसका यूज़ करके पावरफुल बन सकते हैं, या अगर आप पे कोई इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है तो इसको सीख कर और उस चीज़ से भी बच सकते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर का जो 38 कानून है, 38 लॉ है, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो क्या है कि थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। यानी सोचें आप अपने मन का, यानी आप उस तरीके से सोचें जिस तरीके से आप सोचना चाहते हैं, आप आज़ादी के साथ सोचें, सोचों पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपने बिहेवियर, आपने अपना एक्शंस, आप अपने एक्ट उन लोगों के मुताबिक रखना है जिन लोगों के मुताबिक आप रह रहे हैं। उसका फायदा क्या होगा, चले मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि आप अगर पैसे, सोना, जवाहरात कुत्तों के आगे फेंक दें, उससे क्या होगा, वो उसको रोनते हुए आप पे हमलावर हो जाएंगे। वहीं आप पैसे जो हैं वो बंदरों के सामने फेंक दें तो क्या होगा, बंदर उसको फाड़ देंगे, उनको समझ नहीं आएगी। सेम इसी तरह आप जब अपनी बात, ऐसी सोच जब उन लोगों के सामने रख रहे होते हैं जिनको उस बात की समझ ही नहीं आनी होती, तो वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे, उनका वो थिंकिंग लेवल ही नहीं है, उनका वो माइंड सेट ही नहीं है, उस माइंड सेट उनका वो बना ही नहीं है अभी, तो आप कभी भी अपनी बात नहीं समझा पाएंगे। तो अब करना क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ आती है, आप उन्हीं पैसों से, उन्हीं हीरे, उन्हीं जवाहरात, उन्हीं डायमंड से जब तुम के लिए छींचड़े और बंदरों के लिए आप केले जब फेंकेंगे ना, तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि वो आपके ताबे हो जाएंगे। मेरे पास मिसाल देने का मकसद ये था, आपको समझाने का सिर्फ मकसद ये है कि जरूरी नहीं होता कि हर महफिल में, हर जगह लोग आपको समझने वाले हों और आप हर महफिल के अंदर अपना फलसफा, अपने मामलात और अपनी चीजें रखें। ऐसा हरगिज नहीं होता, और ना ही हर कोई आपको समझेगा। Maybe they doubted you, gave you unsolicited advice, or even seemed jealous. It's the habit of telling everyone your plans. Yes, I'm serious. Many people love to announce every single idea they have, every business plan, every dream to anyone who would listen. Have you ever been super excited about a new plan or dream, only to share it with someone and suddenly the excitement disappears? बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कि आपको समझ सकते हैं, आपके माइंडसेट के लेवल के होते हैं, आपके माइंडसेट के होते हैं। ठीक है, हर जगह मुंह नहीं खोलना, हर जगह के लोगों को वो बात नहीं समझानी जो आपके अंदर है, जो बात आपको समझ आ चुकी है। अब ये सारा कुछ आपको समझाने का मकसद क्या है, इसके बेनिफिट क्या है और इसके नुकसान से आप कैसे बच सकते हैं। जब आप अपने माइंडसेट के लोगों के साथ बैठे हैं, आपके माइंडसेट के लोग हैं, अब मिसाल के तौर पे मैं कोई इंटरटेनमेंट नहीं आपको कर रहा, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे माइंडसेट के हैं, मैं आपके माइंडसेट का बंदा हूँ, तभी मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। यहीं पे मैं यहाँ पे कोई नाच गाना करने लग जाऊँ, यहीं पे मैं कोई ऐसी चीज़ करने लग जाऊँ, मैं शुगल मेला लगा लूँ, ये वो ठीक है, आप मुझसे वो तवक्को ही नहीं रखते, तो क्या होगा, आप फौरन से वो बंद करेंगे, यार छोड़ो यार, ये तो फजूल इंसान है। लेकिन वहीं जब मैं आपके माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, मैं अपने माइंडसेट के लोगों से बात कर रहा हूँ, अपने तरह के लोगों से बात कर रहा हूँ, चाहे थोड़े हैं, लेकिन मुझे पता है कि यार आप मेरे माइंडसेट के लोग हो, तो मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मैं आपको समझाने के लिए उस लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल सेम यही चीज़ है कि हर जगह पे, हर महफिल में उस तरह का बनो। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत करो, लेकिन कम से कम आप उस सोच को अपनाओ कि आप लोगों को कैसे समझते हैं। अगर आपने किसी बुरे को समझाना है तो आप उसको जब बुरा कहेंगे वो कभी भी नहीं समझेगा, जब तक आप उसको रियलाइज नहीं करवाएंगे कि ये बुराई है, इसमें उसका नुकसान है, ये चीजें गलत हैं, नहीं, तब तक नहीं वो समझेगा। वो तब समझेगा जब उसको रियलाइज हो जाएगा, और रियलाइज उसको कब होगा, जब उसको ठोकर पड़ेगी। और जिस इंसान को ठोकर पड़ जाती है वो ठोकर खाने के बाद खुद ही समझ जाता है। ठीक है, जब तक आप पावर हासिल ना कर लें, आपके पास पावर ना आ जाए, आपके पास इख्तियार ना आ जाए, तब तक अपने इरादे भी छुपा कर रखें, लोगों को ना बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है। But let me tell you something. Not everything is meant to be shared. Some of the most profound victories in life are born in silence, nurtured in privacy and revealed only when the time is right. अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप पहले ही वो बात लोगों को बता देते हैं, या तो आपके खिलाफ चालें चलना शुरू हो जाते हैं लोग, या फिर होता क्या है कि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपके रास्ते में अटकनें आ जाती हैं, कोई रुकावटें आ जाती हैं, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा। Have you ever been super excited about a new plan or dream,
only to share it with someone and suddenly the excitement disappears. मैं तो इस बात पे हैरान होता हूँ कि जो काम मैं लोगों को बता भी देता हूँ कि मैं करने वाला हूँ, वो काम हो कैसे गया है। बहरहाल जब तक आप पावर हासिल ना कर लें तब तक आप अपने इरादे मख्फी रखें, अपने इरादे छुपा कर रखें, अपनी बात को छुपा कर रखें और अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को अपने माइंड सेट के लोगों के साथ शेयर करें। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। और यहाँ पे आपके जितने भी माइंडसेट के लोग हैं ना, आपने उनको ये वीडियो भी लाजमी शेयर करनी है जिनके साथ ये मसला पेश आता है। ठीक होगा। अब क्या होता है कि जब आप पावर हासिल कर लेते हैं, अब बड़ा ये कमाल का फार्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बात बताने के बाद ख़त्म करूँगा। अगर आप पावर हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उन लॉज, उन कानून, उन बिहेवियर्स और उन असूलों पर चलें जो पहले से बनाए गए हैं, और फिर आप पावर हासिल कर लें और टॉप पे जाके उन सारे रूल्स, उन सारे कानून को चेंज कर दें। याद रखना है। One of the most underrated strategies for achieving greatness is mastering the art of silence, knowing when to speak and when to hold back. तो कभी भी ऐसा आपने नहीं करना, तो इससे नुकसान आपका ही होगा, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। जब तक आप पावर हासिल ना कर लें तब तक अपनी इरादों को, अपने मामलात को अपने तक रखें और उन पे चोरी छुपे मतलब अमल करते रहें, तो ये बेहतरीन चीज़ है, इससे आपको फ़ायदा भी होगा। Don't tell people your plans. Show them your results. Sharing too much too soon can sometimes invite unnecessary opinions, doubts, or even jealousy. और मुझे पता है कि आपने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो भाई कर लें। सेकंड चीज़ ये है कि कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो, और मैं ये लाज की वीडियोस अब बनाता रहूँगा, और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला। बाकी अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे कोई भी मशवरा लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड या कोई भी इस तरह का है, तो वो उसकी थोड़ी सी फीस है। तो आपने करना ये है कि इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप है, वहाँ पे आपने मैसेज करना है, तो मेरे साथ वो मेरी टीम आपको हैंडल कर लेगी, या मैं खुद आपको करके जो भी आपकी फ़ीस होगी थोड़ी बहुत, तो इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।